हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो अपने सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। देखिए ये प्रोग्राम मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि हम लोग किसी भी एक स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग एक स्ट्रिंग को रिवर्स कैसे करने का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। देखिए जो स्ट्रिंग को किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए जो हम लोग यूजर के थ्रू इनपुट लेंगे, इसके दो मेथड है। कितने मेथड है? टू मेथड है। फर्स्ट मेथड है, जो हमारा फर्स्ट मेथड है वो क्या है कि जैसे कि एक एरे हमें ले, मतलब हमें स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग पहले पढ़ लेते हैं कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग जो है स्ट्रिंग होती है वो वो कितने वो दो टाइप की होती हैं। एक होती है म्यूटेबल और एक होती है इम्यूटेबल। म्यूटेबल स्ट्रिंग वो स्ट्रिंग होती है जो हम लोग चेंज कर सकते हैं स्ट्रिंग को, और इम्यूटेबल स्ट्रिंग वो होती है जिसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो हमें फर्स्ट मेथड के लिए लेना है वो हमें एक एरे ले लेंगे। एक एरे ले लिया। अब जो हम क्या करना है कि हमने एक बी नाम का एरे ले लेंगे जो बिल्कुल ब्लैंक होगा और भी क्या होगा, सेम लेंथ का होगा। सेम लेंथ का एरे ले लेंगे। अब करेंगे क्या, देखिए करेंगे क्या कि हम लोग ये जो हमारा ओरिजिनल एरे है उसका लास्ट एलिमेंट पकड़ के ला के हम लोग बी के फर्स्ट एलिमेंट पे स्टोर कराएंगे, और देन सेकेंड लास्ट को ला के सेकेंड एलिमेंट पे हम लोग स्टोर कराएंगे। देन ऐसे ही हम लोग प्रोसेस बिल्कुल 1 0 तक फॉलो करेंगे और हमारा एक स्ट्रिंग बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। तो हो गया कि नहीं, हमारा स्ट्रिंग मतलब ये स्ट्रिंग बिल्कुल रिवर्स में प्रिंट हो गया। हमारा प्रिंट क्या मतलब रिवर्स हो गया। क्लियर। एक मेथड ये है। और जो हमारा एक सेकेंड मेथड है वो क्या है, जो सेकेंड मेथड है वो है कि मान लो हमने एक एरे ले लिया, हमने एक स्ट्रिंग ले लिया। ये क्या स्ट्रिंग होनी चाहिए, म्यूटेबल टाइप होनी चाहिए जिसे हम लोग चेंज कर सके। करना क्या है, देखिए देखते हैं हम लोग करेंगे क्या। हम लोग करेंगे फर्स्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे और लास्ट एलिमेंट को पकड़ेंगे। दोनों को पकड़ के क्या करेंगे, दोनों को पकड़ के आपस में क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। स्वैप कर देंगे। तो स्वैप करने से होगा क्या कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा और लास्ट एलिमेंट बिल्कुल और फर्स्ट एलिमेंट में चला आएगा। वैसे ही सेकंड लास्ट को पकड़ के हम लोग फिर से दोनों को स्वैप करेंगे। तो सेकंड एलिमेंट सेकंड लास्ट में चला जाएंगे एंड सेकंड लास्ट सेकंड एलिमेंट पे। ऐसे हम लोग कहाँ तक करेंगे, जैसे मान लो हम लोग यहाँ पे एक आई लूप चलेगा, यहाँ मान लो हम जे लूप चला रहे हैं। तो कब तक चलेगा, जब तक दोनों आई इक्वल टू जे बराबर ना हो जाए। कब, देखिए यहाँ पे प्रोग्राम बिल्कुल चलते चला रहा है, आई धीरे धीरे बढ़ेगा और जे धीरे धीरे घटेगा। तो ए के पास आके ऐसे होगा कि दोनों बिल्कुल बराबर हो गए। मतलब कि ए के लेफ्ट का एलिमेंट राइट साइड में चला गया और राइट साइड का एलिमेंट बिल्कुल लेफ्ट में चला गया। तो मतलब ए कितना भी रिवर्स हो जाए स्ट्रिंग, मतलब ए अपनी पोजीशन पे रहेगा क्योंकि ये बिल्कुल मीट का है। तो यहाँ पे आने के बाद हम फिर वापस जाने, जैसे ही ए के आगे जाएंगे तो हमारा स्ट्रिंग बिल्कुल वो सीधा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमें वहाँ पे आके रुक जाना है जहाँ पे ए और जे दोनों बराबर हो जाए। मतलब कि जो हमें लूप कंडीशन चलाएंगे वो क्या चलाएंगे, ए हमेशा जे से छोटा होना चाहिए। क्लियर। बस चलिए, तो दो मेथड है, दो मेथड मैंने बता दिया। आप लोग मतलब दोनों मेथड में से किसी एक मेथड को पकड़ के अपने स्ट्रिंग को रिवर्स करने का प्रोग्राम बना सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग फर्स्ट मेथड में पूरे हम लोग फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट तक जाना था, तो थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और सेकंड मेथड में क्या आ रहा था, हम लोग फर्स्ट एलिमेंट से सिर्फ हाफ ऑफ एलिमेंट तक ही जा रहे थे हमारा, और स्ट्रिंग बिल्कुल रिवर्स हो जा रही थी। तो हम लोग इसमें टाइम कम लगेगा। तो चलिए हम लोग जिसे कम टाइम लगेगा वो बेटर प्रोग्राम, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम माना जाता है। तो हम लोग सेकंड मेथड को अपने सी प्रोग्राम के मेथड से बनाते हैं। तो चलिए चलते हैं वीएस कोड पे और प्रोग्राम को बना के देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे कि और भी स्टूडेंट को अगर ये प्रोग्राम प्रॉब्लम हो रही हो या डेली बेसिस पे प्रोग्रामिंग करना चाहता है तो वो हमारे चैनल को फॉलो कर सकता है। और चैनल को सब्सक्राइब ना करें अगर आप नए हैं तो, इससे क्या होगा कि मैं और भी ऐसे वीडियो लेके आऊँगा तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर आपको किसी प्रॉब्लम बीच में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ में आ रहा है, कुछ और प्रॉब्लम है, कुछ और क्वेश्चन जो नहीं आ रहा, तो आप मुझसे वो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। तो वीएस कोड में आने के बाद मैं एक फाइल बना लिया, रिवर्स स्ट्रिंग डॉट सी के नाम से फाइल बना लिया। अब हम लोग को सी प्रोग्राम का कैसे स्टार्ट करते हैं। सबको पता है कि हमें सबसे पहले हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है। चलिए हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं। हैज इंक्लूड stdio.h को हैज इंक्लूड studio.h हेडर फाइल को इंक्लूड किया। इससे क्या होगा कि हम अपने प्रोग्राम में printf scanf जैसे कुछ फंक्शन यूज कर सकेंगे यूजर्स को कोई भी नंबर इनपुट कराने के लिए और आउटपुट करने के लिए। अब जो सेकंड हेडर फाइल अब हम लोग टर्बोसी में ही इंक्लूड करते तो क्या था, हैज इंक्लूड conio.h से क्या होता है कि हम क्लियर स्क्रीन और गेट सीएस फंक्शन का यूज करते थे
कोने डॉट एच से क्या होता था कि हम लोग अपने प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन गेट सीएस फंक्शन का यूज करते थे। क्लियर स्क्रीन का यूज क्यों करते थे कि आउटपुट स्क्रीन पे जो भी रहे उस प्रीवियस उसको वो क्लियर कर दे, और गेट सीएस फंक्शन का यूज करते थे ताकि कि जो भी आउटपुट स्क्रीन जैसे प्रोग्राम एक बार रन होने के बाद वो आउटपुट स्क्रीन को होल्ड कर सके। क्लियर, मतलब इतना तो कर लिया। लेकिन ये फंक्शनलिटी, दोनों फंक्शनलिटी हमें अपना हम लोग का जो वीएस कोड है वो ऑलरेडी प्रोवाइड कराता है, तो करने की कोई जरूरत नहीं। मैं इसे कमेंट ऑफ कर दे रहा हूँ। इतना करने के बाद जो हमारा मेन पार्ट होगा वॉइड मेन फंक्शन, वॉइड टाइप का मैं ले रहा हूँ, इसका रिटर्न टाइप कोई नहीं होता। इतना कर लिया। मेन फंक्शन के अंदर आने के बाद हमें क्या करना होता है, सबसे पहला काम वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है। चलिए वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। क्या चाहिए हमें, एक स्ट्रिंग चाहिए, तो कैरेक्टर टाइप का होगा। कैरेक्टर टाइप के मैंने स्ट्रिंग वेरिएबल क्या नाम लूँ, जाई ले लेते हैं। इसका मैंने साइज दे देता हूँ 10, क्योंकि एरे टाइप ले रहा हूँ क्योंकि वो मुटेबल कि हम लोग उसे चेंज कर सके। क्लियर, और हमें क्या क्या चाहिए वेरिएबल, वो हम लोग प्रोग्राम बनाते जाएंगे, वैसे वैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते चले जाएंगे। अब क्या करते हैं हम लोग, वैसे एससीआर को कॉल करते थे अपने टर्बो सी में, लेकिन हमें यहाँ नहीं करना, तो मैं कमेंट ऑफ कर दे रहा हूँ कि ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर टर्बो सी में प्रोग्रामिंग कर रहा हो तो वो इस कमेंट को हटा के प्रोग्रामिंग कर सकता है, जैसे मैं अपने सारे वीडियो में बताते चला आ रहा हूँ। अब क्या करना है, प्रिंटअप करा लेते हैं। प्रिंटअप कराते हैं क्या, यूजर को नंबर कुछ मैसेज दिखाते हैं, इंटर द स्ट्रिंग। जैसे वो स्ट्रिंग करेगा वो हम लोग उसको क्या करेंगे, और जैसे लास्ट में सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है कि इससे हमारे कंपाइलर को पता चलता है कि यहाँ भी स्टेटमेंट ये टर्मिनेट हो चुका है। जैसे ही वो स्ट्रिंग को इंटर करेगा उसे हम लोग क्या स्कैनफ करा के अपने जो जैन आपका वेरिएबल है उसमें स्टोर करा लेते हैं। क्लियर, देखिए वो हमारे क्या है, करेक्टर टाइप का है। करेक्टर टाइप का तो हम लोग क्या लिखेंगे, परसेंट एस स्ट्रिंग के लिए ले रहे हैं क्योंकि वो स्ट्रिंग टाइप का है, और हमारी जो क्या है, जय नाम है। एंड साइन लगाने के बाद जय, चलो इतना हो गया, लास्ट में सेमीकोलन लगा दे। क्लियर, अब इतना तो हो गया। अब इतना करने के बाद हमें क्या करना है, सोचो कि क्या मैंने बताया था। मैंने बताया था कि हमें क्या चाहिए, दो लूप चाहिए, एक जो फर्स्ट से चले और एक लास्ट से चले, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट को स्वैप कराएंगे। तो हमें क्या चाहिए, इंटीजर टाइप के वेरिएबल का इंट आई ले लिया और एक जे ले लिया, तो लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया कि इससे हमारे कंपाइलर को पता चल सके कि ये दोनों वेरिएबल हैं, वो भी इंटीजर टाइप का। तो इतना हो गया। अब जे की वैल्यू हमें पता नहीं, वो जे कहाँ से स्टार्ट होगा, नहीं पता है ना, क्योंकि उसकी स्ट्रिंग क्या है। अब लोग यहाँ स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करेंगे, तो इससे अच्छा हम लोग स्ट्रिंग फंक्शन, अगर हम लोग स्ट्रिंग डॉट एच को कॉल को इंक्लूड करके रिवर्स फंक्शन का यूज कर लें तो हम लोग डायरेक्ट रिवर्स का कर सकते थे, डायरेक्ट कोई स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। लेकिन नहीं, हम लोग यहाँ पर मतलब उसका प्रोग्राम लिख रहे हैं, तो हम लोग उसके लेंथ पहले में फाइंड करना पड़ेगा, उसकी लेंथ कितनी है। क्लियर, तो चलिए फाइंड करते हैं। क्या, फॉर लूप लगाते हैं, कहाँ से कहाँ तक चलेगा, जे इक्वल टू 0 से चलेगा क्योंकि 0 ही है ना। अब कहाँ से कहाँ तक चलेगा, स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग जैसे हमने ले लिया, स्ट्रिंग लेंगे, अब लास्ट वो कहाँ तक चलेगा, हमारे नल, जब तक नल कोई ना आ जाए, नल वैल्यू, जैसे कि नल वैल्यू क्या होती है, एनी आइडिया। हमारे ये जे एरे है, एरे का जो जे होगा वो क्या होना चाहिए, इज नॉट इक्वल टू क्या, \0। ये क्या हमारा नल कैरेक्टर हो गया। अब सेमीकोलन लगा दिया। अब क्या करना है, हमें जे को प्लस करते रहना है। अब ये सोचिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया यार, क्या इतना पता नहीं क्या क्या लिख दिया, मुझे समझ ही नहीं आया। अब देखो मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि जे इज इक्वल टू, पहले हमें क्या चाहिए, हमें जे की वैल्यू चाहिए, कि क्योंकि जे को लास्ट से चलना है तो हमें लेंथ तो पहले पता होना चाहिए ना। तो चलिए देखिए, जे फॉर लूप चला है, जे स्टार्टिंग से ले कहाँ तक चलेगा, जे जब तक चलेगा तब तक वो नॉट, ये जो नल वैल्यू के लिए होती है स्ट्रिंग के लिए, /0। क्लियर, मतलब स्ट्रिंग की लास्ट वाली जो होगी एलिमेंट /0 होगी, जब जैसे ये नहीं आएगा तब तक वो स्ट्रिंग को चलता रहेगा और जे एक एक इंक्रीमेंट करता रहेगा। क्लियर, जे इंक्रीमेंट किया। अब क्या करना है, अब हम लोग को अंदर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि जैसे जे इंक्रीमेंट करता रहेगा, जब से आएगा तो जे की वैल्यू ऑलरेडी जे में स्टोर हो चुकी रहेगी। क्लियर ना, क्योंकि ये नल को भी काउंट करेगा, मैंने इक्वल टू लिया है ना, नल इक्वल टू आएगा तब भी उसे काउंट कर लेगा ना। अब तो देखने की क्या जरूरत थी, जो हमारा नल वैल्यू रहेगी /0 नल वैल्यू, उसे भी एक काउंट करेगा, क्योंकि इट डज नॉट इक्वल टू ना। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कहाँ से स्टार्ट होगा,
जे से एक कम तक स्टार्ट होगा ना, तो मैंने जे इक्वल टू जे माइनस वन ले लिया। एनी डाउट? क्लियर? डाउट हो तो आप लोग डायरेक्ट कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्यों किया है। इतना कर लिया, इतना वो कुछ सिंपल नहीं था, बस हमने क्या है यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे लेंथ को फाइंड करने के लिए किए हैं। आप लोग देखेंगे कि जे के मतलब जीरो से इंडेक्सिंग जीरो से होती है, लेकिन तो ये मतलब काउंट करेगा वन से, क्योंकि जे प्लस प्लस है तो वन से काउंट करेगा, 1 2 3 4 1 2 3, जैसे 1 2 3 आया, लेकिन हमें चाहिए 1 2 3, लेकिन इंडेक्सिंग 2 से हमें चाहिए ना, तो हमने एक से हटा दिया है कि इंडेक्सिंग 2 से हमारा स्टार्ट हो। हमारा आई जीरो से होगा, अब जे की वैल्यू हमें पता चल गई 2 है। तो चलिए अब अपना मेन काम स्टार्ट करते हैं। फॉर लूप लगाया, कहाँ से कहाँ तक, जो आई है वो जीरो से चलेगा, कहाँ तक, आई बताया ना, लेस देन जे 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 तक रहे तब तक चलेगा। क्लियर? अब क्या करना है हमें, आई को एक एक प्लस करना है। अब कॉमा लगा के मैं एक ही में लिख दे रहा हूँ, जे को घटाते रहेगा। यहाँ देखिए मैंने क्या किया, आई इक्वल टू जीरो से चलेगा, कंडीशन है हमारा आई लेस देन जे। अब यहाँ पे एक साथ दोनों कॉमा लगा के हमने लिख दिया कि आई एक प्लस होता रहेगा और एक जे माइनस होता रहेगा। क्लियर? और तब तक चलेगा जब तक ये आई लेस देन जे से छोटा होगा, तब तक। अगर जैसे बराबर होगा ये स्टेटमेंट मतलब फॉल्स हो जाएगा और हमारा यहाँ पे टूट जाएगा। अब हम लोग डिफॉल्ट जे लूप के अंदर आ गए। अब इसमें करेंगे क्या, सोचो। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमको अब स्वैप करना है तो हमें एक और चाहिए, एक और वेरिएबल की जरूरत है। मान लो एलिमेंट वेरिएबल टी ले लिया ना, अब टी ले लिया, देखो क्या करते हैं, टी। अब देखो टी में हम लोग क्या स्टोर करें, जय का कौन सा हिस्सा, आई वाला स्टोर करा देते हैं। अब जय के आई में क्या स्टोर करें, जय ऑफ जे। अब जय ऑफ आई में तो हो गया, जय ऑफ जे आ गया। अब जय ऑफ जे में क्या रहेगा हमारा, जो हमने उसे टी में स्टोर कराया है ये। स्वैप करने तो सबको सिंपल पता है, थर्ड वेरिएबल, तीन वेरिएबल, एक वेरिएबल है, कैसे फर्स्ट एलिमेंट को टी में स्टोर कर दिया, फिर इसी में सेकंड वाला डाल दिया, अब सेकंड वाले में जो टी हमने डाला तो वहाँ पर ला के स्टोर कर दिया, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिया। क्लियर? हमने यहाँ पे इसे रिवर्स तो कर लिया, अब मतलब स्वैप कर करके बिल्कुल रिवर्स तो हो गया। अब हम कैसे प्रिंट करा लेते हैं, तो सिंपल प्रिंट, हमारे एरे हमारा वो स्ट्रिंग है तो सिंपल प्रिंट एफ करा लेते हैं। क्या लिख रहा हूँ यार मैं, रिवर्स स्ट्रिंग इज परसेंट, क्या है, परसेंट एस। क्लियर? और परसेंट एस को की जगह हमें किसकी वैल्यू देनी है, जय की वैल्यू। अब मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब इस हम लोग प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और देख लेते हैं एक बार कि हमने क्या क्या किया है। और लास्ट में हम लोग क्या है, गेट सेव फंक्शन को कॉल करते तो हमने टर्बोसी में, तो उसे यहाँ पे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इसे कमेंट अप कर दे रहा हूँ कि बाद में किसी जो भी स्टूडेंट अगर टर्बोसी में प्रोग्राम कर रहा हो तो उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। इतना तो कर दिया। प्रोग्राम स्टार्टिंग से देख लेते हैं कि हमने जय लिया, हमारे इंटीजर टाइप है, मतलब हमारा स्ट्रिंग ले रहे हैं जय टी। हम लोग क्या, तो यहाँ पे एंड साइन देने की कोई जरूरत नहीं है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एंड साइन देने की जरूरत है क्योंकि ये स्ट्रिंग है एरे टाइप का। तो इसे प्रोग्राम को फिर से सेव कर लेते हैं। देखिए एरो लिया, फिर हमने इसे काउंट कर लिया उसके लेंथ के लिए, देन स्वैप करा लिया सबको लूप चला के, देन प्रिंट कर लिया। हमारा प्रोग्राम सही है। अब प्रोग्राम को लोग सिंपल रन कराते हैं, रन करा के देखते हैं क्या होता है कि हमारा प्रोग्राम सही रन होता है या नहीं होता है। देखिए हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सिंपली रन हो गया और हम लोग इससे हम पूरा इंटर द स्ट्रिंग मान लो मैं प्रोग्राम इंटर किया तो इसका आ गया हमारा रिवर्स MARGO, पीछे से पढ़ते हैं PROGRAM। हाँ हमारा प्रोग्राम मतलब स्ट्रिंग बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो चुका है। मतलब कि क्या हुआ कि हमने इंटीजर लिया और हमने इसे बिल्कुल अपने स्ट्रिंग को रिवर्स कर लिया। कितना सिंपल था प्रोग्राम, सिंपल कुछ है ही नहीं। ये हमारा ये लूप थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप आपको लगेगा, तो ये कुछ नहीं है, बस हम लोग क्या कर रहे हो अपने उस इंटीजर का स्ट्रिंग का जो लेंथ है उसके लिए फाइंड कर रहे हैं। अगर आप लोग चाहे एक नया वेरिएबल लेके अपने स्ट्रिंग को यहाँ पे लेंथ निकाल सकते हैं और फिर लोग डायरेक्ट लेंथ से यहाँ पे कर सकते हैं j-1 लेंथ के लिए। लेंथ मान लो हमने नम में स्टोर कर लिया लेंथ को, तो आई कहाँ आई, तो वही सिंपल हमने चलाना है। क्लियर? तो बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सिंपल है। और यहाँ पे बस हम लोग लूप चलाए और स्वैप करते चले आए, फिर से प्रिंट कर लिया। तो गाइस आपको इस वीडियो का कोड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।